22 अप्रैल को जिस तरीके से कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला किया गया और धर्म पूछ पूछ कर पर्यटकों को मारा गया, उसके बाद से कश्मीर के उन तमाम इलाकों में तनाव है जो एलओसी और एलडीसी के आसपास के इलाके हैं, यानी पाकिस्तान की सीमा से लगने वाला इलाका। और हमारी मौजूदगी इस वक्त बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप इस बोर्ड को देखिए और जिस रास्ते पर हम खड़े हैं, ये तमाम रास्ते उस तरफ जाते हैं जो पाकिस्तान की सीमा पर यानी एलएसी की तरफ जाते हैं। और इन तमाम रास्तों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वजह, टूरिस्ट की मूवमेंट को रोक दिया गया है। सिर्फ जो रोड्स के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और सेना को आगे जाने की इजाजत है इस इलाके में। और इस पॉइंट से हम भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आर्मी और बीएसएफ जो यहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं, उन्होंने हमें आगे जाने से मना कर दिया। शेलिंग हो रही है वहां पर, और जो उस गांव में यानी बॉर्डर के किनारे लगने वाले गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको भी अब अंदर जाने की इजाजत नहीं है। उन गांवों को से भी लोगों को नीचे भेजा जा रहा है। और बीच में इस तरह की छोटी छोटी दुकानें जो उन रास्तों पर पड़ते हैं जो बांदीपुरा के आगे गुरेज वैली तक जाते हैं, और इनके जीने खाने का जरिया जो होता है वो टूरिस्ट होते हैं। लेकिन अब देखिए, दुकान के बाहर सन्नाटा, सड़कों पर सन्नाटा, वैली में सन्नाटा, कोई शोर नहीं है, किसी तरह की मूवमेंट नहीं है। और ऐसे में इस तरह के छोटे छोटे दुकानदारों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक बार चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि आमतौर पर इस सीजन में क्या माहौल रहता है और कितना बड़ा नुकसान, और यहाँ पर हालात कैसे हैं। क्या नाम है आपका? सर मुश्ताक अहमद गुजर नाम है मेरा। मुश्ताक भाई, ये दुकान आपकी है? जी सर, ये दुकान मेरी है। और हम लोग सर यहाँ पे तिजारत करते थे। थोड़ा 6 महीने के लिए हम अपना रोज़गार रोटी रोज़ी कमाते थे और अपने बच्चों को पालते थे। लेकिन ये जो हमला हुआ है सर, ये हिंदू भाइयों के साथ ये बहुत नाइंसाफ़ी हुई है सर। इसके लिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसका हमें इस चीज़ का जवाब दिया जाए कि ये कैसे हुआ और ये नाइंसाफ़ी हमारे साथ और पाकिस्तान से बदला लिया जाए। पाकिस्तान से सर बदला लिया जाए। और वैसे हमें तो नहीं लगता है सर पाकिस्तानी भी ऐसी गलती करेंगे। ये तो कोई दरिंदा ही होगा जिसने ऐसी गलती करके ये इतने लोगों की जान ली है सर। लेकिन आमतौर पर मैं देख रहा हूं पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, सड़कें खाली पड़ी हुई हैं, कोई किसी का मूवमेंट नहीं है। आमतौर पर ये दुकानें इस सीजन में तो भरी रहती होंगी आप? सर 6 महीने के लिए, मार्च के बाद नवंबर तक ये इस रोड पे पूरे ट्रैफिक चलते थे सर। टूरिस्ट आते थे और हमारा भी रोजी रोटी चलती थी इसके साथ। अब क्या माहौल है? अब तो सर ये पूरा ट्रैफिक बंद है। बांडीपुरा से कोई मूवमेंट नहीं है गुरेज के लिए, गुरेज वैली के लिए। तो यहाँ पे अभी सर बिल्कुल खाली गुरेज के जो भी इमरजेंसी वाले लोग हैं, जो मजबूरी में बीमार हैं या कोई और ऐसा पेशेंट है सर, वो जा सकता है। बाकी कोई मूवमेंट जैसे टूरिस्ट जाते थे सर पहले, तो उनके लिए अभी मूवमेंट बंद की गई है सर। हम बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान हमारा। आप लोग 6 महीने कमाते हैं और 6 महीने बैठकर खाते हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ होता है सर। इसमें पूरे में बर्फ बिछाई जाती है। तो कम से कम 10 फुट बर्फ यहाँ पे होती है सर। ये पूरी रोड और पूरी जंगल ये पूरा बंद होता है, बंद हो जाता है। तो इस सीजन में अब जो मैं देख रहा हूँ, टूरिस्ट का आना बंद हो गया है, बॉर्डर को सील कर दिया गया है, रह के सीज फायर का वॉयलेशन हो रहा है, शेलिंग हो रही है, उससे डर और दहशत का माहौल है। बिल्कुल सर डर है, क्योंकि हमें फौज ने भी ये बताया कि 4 बजे के बाद आप घर से बाहर ना निकले। क्योंकि हम शाम को 10 बजे तक भी घूमते थे, यहाँ पे इधर उधर जाते थे, माहौल अच्छा था और तब जा सकते थे सर। अभी हम उसकी वजह से 4 बजे 5 बजे के बाद हम अपने घरों से बाहर नहीं मूवमेंट होती है। कितना बड़ा नुकसान है आप लोगों को? बहुत बड़ा नुकसान है सर, बहुत बड़ा नुकसान है। ये पीक सीजन था? बिल्कुल सर, ये पीक सीजन था। इसमें हम अपनी 6 महीने के लिए अपना रोजगार अपने बच्चों को पालते थे। लेकिन अब तो ऐसा हुआ है सर, ये हमारा जो सामान है ये ऐसे पड़ा है पूरा, यहाँ पे कोई आता नहीं है टूरिस्ट सर। खाने वाला नहीं है, खाने वाला नहीं है कोई भी सर। कोई खरीदने वाला नहीं है। अब टूरिस्ट नहीं आते हैं, कोई कुछ नहीं आता है सर, क्योंकि आगे मूवमेंट ही नहीं है, जाने ही नहीं देते हैं। इसी वजह से क्यों हालात सीमा पर तनाव है। बिल्कुल सर। अब ये शेलिंग और सीज फायर, ये कह रहा है कि उधर से शेलिंग हो रही है, सीज फायर हो रहा है, बार बार उधर से प्रोवोकेशन की कोशिश हो रही है, आवाजें सुनाई देती हैं यहाँ तक? बिल्कुल सर, जब शेलिंग होती है तब तो सुनाई देती है सर। लेकिन अभी तो शेलिंग हुआ नहीं है सर। तो जब शेलिंग होता है तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे आवाजें आती है। तो अभी परेशानी है सर। आप चाहते हैं कि जिन्होंने पहलगाम में हमला किया उनको जवाब दिया जाए, बदला लिया जाए? बिल्कुल सर, बिल्कुल हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी जिस दरिंदे ने भी ये ऐसा काम किया है,
तो हम गवर्नमेंट से हम ये गुजारिश करते हैं कि उससे बदला लिया जाए और इस उसका भी वही हश्र किया जाए, वही हश्र किया जाए और इस माहौल को सुधारा जाए थोड़ा। हम किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि माहौल खराब है, सीमा पर तनाव है, बॉर्डर के इलाकों को खाली कराया जा रहा है और उसका खामियाजा बहुत सारे दुकानदार, लोकल कश्मीरी जिनका पूरा का पूरा जीवन पर्यटकों की बदौलत टिका होता है, उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। सड़कों पर सन्नाटा है, LACs को खाली कराया जा रहा है, बॉर्डर्स पर तनाव है, रह रहकर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वॉयलेशन किया जा रहा है और ऐसे छोटे दुकानदार जो इस पीक सीजन का इंतजार कर रहे थे वो इस सन्नाटे से एक बड़े नुकसान में आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को खाली हाथ न जाने दिया जाए, भारत को दहलाने वाले उन आतंकियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए और उनका भी वही हश्र किया जाए जैसा हश्र उन्होंने हमारे पर्यटकों के साथ किया है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, बादीपुरा, कश्मीर।